यस, क्वेश्चन नंबर अब हमें करना है 11। जल्दी से निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, 11 नंबर का ही क्वेश्चन है, जल्दी से निकाल लीजिए। हाँ चलिए भाई, सभी ने निकाल लिए क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ कैश बुक। ब्रैकेट में लिखा उन्होंने, देखो जरा, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम ऑफ प्रकाश एंड सन्स। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैश बुक बनानी है। कौन सी वाली बनानी है? डिस्काउंट कॉलम, डबल कॉलम वाली, जिसमें कैश भी हो और डिस्काउंट भी हो। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमें पता है डेबिट साइड है। यहाँ तक के कॉलम, देखो देखो बच्चों, यहाँ तक के कॉलम कौन से साइड कहलाते हैं? डेबिट। और ये जो यहाँ से कॉलम स्टार्ट होंगे, यहाँ से ये जो कॉलम होंगे ये क्रेडिट होंगे। इनके बीचों बीच में हम लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक। इसके जस्ट नीचे हम मेंशन कर देंगे विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। ओके, ये जो साइड होता है डेबिट में, इसमें कॉलम के नाम लिख लेते हैं हम, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट और कैश। ऐसे कैसे इधर नाम लिख देते हैं हम, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट और कैश। कंप्लीट। ओके, पहले एंट्री पढ़ते हैं हम। उसने लिखा है 2016 जुलाई 1, 2016 जुलाई 1, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब, अरे कैश इन हैंड मतलब पिछले महीने का बचा हुआ पैसा हाथ में रखा हुआ है। पिछले महीने का बचा हुआ पैसा अभी हाथ में रखा हुआ है, वो कहलाता है हमारा कैश इन हैंड। तो जो कैश इन हैंड होता है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है, वो हमेशा कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम, ये लिखा हमने 2016 जुलाई 1। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है तो फिर किस नाम से लिखोगे? टू बैलेंस BD के नाम से। इसको अभी हम करेक्ट करते हैं, किस नाम से लिखना है आपको? टू बैलेंस BD के नाम से। कितने रुपीज़ है? बोले सर 2500। हाँ मुझे याद है, मैं भी चेक करते रहता हूँ। यहाँ कैपिटल नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? बैलेंस BD आएगा, क्योंकि जब कैश इन हैंड बोल रहा है, हाथ में रुपया, तो फिर उसे किस नाम से लिखना आपको? बैलेंस BD। सुधारते हैं अभी हम। नेक्स्ट हमारी सेकेंड एंट्री है कैश परचेज। जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ कि जब माल को नगद परचेज करेंगे, जब माल को कैश में परचेज करेंगे, तो कैश आएगा या जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो, आएगा या जाएगा? बोले सर कैश दुकान में आएगा। नहीं, हाँ गलत बताया आपने। जब माल को परचेस करेंगे तो दुकान से कैश क्या होगा? जाएगा। देखो भाई, मैं चेक करते रहता हूँ कि तुम लोग सही जवाब दे रहे हो या नहीं। तो फाइनली क्या है, जब हम माल को कैश में परचेस करते हैं तो दुकान से कैश क्या होता है? जाता है। कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो फिर कहाँ लिखना है आपको? क्रेडिट साइड में। तारीख क्या है? बोले सर जुलाई 2 को, बाय परचेसेस अकाउंट, अमाउंट है इसका 700 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री, कैश सेल्स। माल को दुकान से बेचा तो पैसा आएगा तो कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड में। जुलाई 6 टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है आपका 425। तारीख 9 जुलाई को, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से पैसा प्राप्त हुआ, मोहन से पैसा प्राप्त हुआ, मोहन से पैसा प्राप्त हुआ। जल्दी बताओ, पैसा आ रहा है या जा रहा है? बोले सर मोहन से पैसा प्राप्त हुआ, मतलब कैश क्या हुआ? आया। जब मेरे पास कैश क्या हो रहा है? आ रहा है, तो मैं कहाँ लिखूँगा? डेबिट साइड में। जुलाई 9 को किससे मिला? बोले सर हमें मिला है मोहन से, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मोहन लिखेंगे। ठीक है, सुधारते हैं। यहाँ मोहन आएगा, बिल्कुल। अमाउंट देखो भाई, अमाउंट कितना है? बोले सर 510 रुपया। सर अरे क्या हुआ? सर डिस्काउंट भी है उसमें। क्या है? डिस्काउंट भी है। तो डिस्काउंट कौन से कॉलम में आ जाएगा? डिस्काउंट के कॉलम में आ जाएगा। डिस्काउंट कहाँ आएगा? डिस्काउंट के कॉलम में आएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम, डिस्काउंट कितना है? देखो
बोले सर 15 रुपीज़ डिस्काउंट है, ये लिखा हमने डिस्काउंट के कॉलम में 15। ओके नेक्स्ट, हाँ पैड 2 कृष्णा, कृष्णा को रुपए दिए, कृष्णा को रुपए दिए, दिए मतलब दुकान से कैश, देखो ये जा रहा है, कृष्णा को रुपए दिए मतलब दुकान से कैश जा रहा है, जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। डेट क्या है भाई, बोले सर डेट है जुलाई 12 को। अब हमने ये देख लिया कि जुलाई 9 को एंट्री हो गई थी हमारी, जुलाई 12 को हमने कृष्णा को पेमेंट किया, कृष्णा को पेमेंट किया। जब कृष्णा को पेमेंट किया तो मेरे पास से गए, कितने गए, 430 रुपये। शायद इसमें कुछ डिस्काउंट भी दिया उसने, बोले हाँ सर 20 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट है इसमें, तो ये रहा ना डिस्काउंट का कॉलम, देखो 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 जल्दी से फटाफट देखो, यहाँ डिस्काउंट है, हाँ सर यहाँ डिस्काउंट है, तो यहाँ डिस्काउंट में लिख देंगे हम कितने रुपए है, 20 रुपीज़, ये नोट कर दिया हमने। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई, आगे क्या है, अगली एंट्री, अगली एंट्री उसने दी है जुलाई 15 को, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, दुकान से पैसे निकाल के घर ले गए, पर्सनल यूज़ मतलब घर ले गए, दुकान से पैसे निकाले और घर ले गए, दुकान से पैसे निकाले और घर ले गए, तो कैश क्या हो रहा है, बोले सर कैश जा रहा है, सर जा रहा है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। डेट क्या है, बोले सर डेट है 15 जुलाई को, पर्सनल यूज़ को ड्राइंग बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स। कितना अमाउंट, बोले सर 250 रुपीज़। नेक्स्ट बिल्स पेबल पैड, पैड मतलब पैसा गया, पैड मतलब पैसा गया, दुकान से हमारे पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, पैड किया ना, दिया है ना, दिया है तो पैसा क्या हो गया, जाएगा, कैश मेरे पास से जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। 17 तारीख को बाय बिल्स पेबल, कितना दिया, बोले सर 1200 रुपीज़, कंप्लीट। नेक्स्ट अगली एंट्री, अगली एंट्री है कैश सेल्स, 20 तारीख को कैश सेल्स, माल बेचा, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, आएगा तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में, ये लिखा हमने 20 तारीख, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट, ओके, कितने रुपीस का माल बेचा, बोले सर 400 रुपीज़ का माल बेचा है, कंप्लीट कंप्लीट। नेक्स्ट 24 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम प्रेम, प्रेम से पैसे मिले, प्रेम से पैसे रिसीव हुए, प्रेम से पैसे रिसीव हुए, रिसीव हुए तो पैसा आया, देखो दुकान में कैश क्या होगा, प्रेम के पास से कैश क्या होगा, आएगा, आएगा तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। जुलाई 24 टू प्रेम, कितने मिले हैं, बोले सर प्रेम से जो मिले हैं वो 635 रुपये। सर अरे क्या हुआ था, डराया मत कर यार, सर वो उसमें डिस्काउंट भी दिया, अरे तो लिख देंगे ना, एंट्री इधर की है तो डिस्काउंट भी कहाँ आएगा, यही तो आएगा, कितने रुपीज़ है डिस्काउंट, बोले सर 15 रुपये, ये लिख दिया हमने, क्लियर। एंट्री यहाँ आई है तो डिस्काउंट भी इसी के सामने आएगा, एंट्री यहाँ लिखी है तो डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट लिख दो, बस उसमें घबराने की क्या ज़रूरत है, सर चलो। नेक्स्ट सैलरी पेड, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 जुलाई को बाय सैलरी, कितना दिया है, 130 रुपीज़, ओके। इस तरह से ये हमारे सारे ट्रांजेक्शन हो गए, सवाल खत्म नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए। अब क्या करना है, बोले सर बैलेंस निकालना है, बैलेंस किसका निकालते हैं, केवल कैश का, बैलेंस किसका निकालते हैं, केवल कैश का, तो लगा लो टोटल, डेबिट की टोटल लगा लेंगे, उसमें से क्रेडिट की टोटल को घटाएंगे, जो आएगा वो यहाँ पर महीने की आखिरी तारीख पर डिस्काउंट के नाम से लिखेंगे, सॉरी बैलेंस शीट के नाम से लिखेंगे। अभी तो देखो डिस्काउंट की तो टोटल लगा दो आप, डिस्काउंट कितना आ रहा है 30, ठीक है। फिर कैश की टोटल लगाएंगे तो कैश की टोटल, अच्छा इधर डिस्काउंट कितना आ रहा है 20, डिस्काउंट का बैलेंस निकालते हैं क्या, ना डिस्काउंट 30 आ रहा है, इधर डिस्काउंट कितना आ रहा है 20, बराबर, इसको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इधर 30 है 30 लिख दिया, इधर 20 है तो 20 ही लिखेंगे, इसको बराबर नहीं करते हैं, बैलेंस इसका नहीं बराबर करते हैं, 30 की 30 और 20 का 20। अब बात करेंगे हम कैश की।
कैश के डेबिट की टोटल लगाई मैंने 4,470 रुपये आ रही है। कैश की डेबिट की टोटल आ रही है 4,470 रुपये। ठीक है। फिर अभी थोड़ी देर बाद क्रेडिट की भी टोटल कितनी हो जाएगी 4,470। अभी नहीं हो रही है, अभी जब लगाएंगे थोड़ी देर बाद तो आ जाएगी। ठीक है। फिर इधर जो कम पड़ रहा है उसे किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। ओके। अब बैलेंस सीडी का अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, बैलेंस सीडी का अमाउंट कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। डेबिट साइड की टोटल बोले सर 4,470, क्रेडिट की ये सारी टोटल ये 700 से लेकर 130 तक, 700 से लेकर 130 तक क्रेडिट की टोटल आ रही है 2,710। डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल को लेस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल को लेस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। कितना आ रहा है 1760, 1760 रुपीज़। ये जो 1760 आ रहा है इसे उठाकर यहाँ पर बैलेंस सीडी के सामने क्या करेंगे, हम लिख देंगे। क्लियर। अब यदि मैं इसकी टोटल वापस से लगाता हूँ तो बकायदा 4,470 आ जाएगी। क्लियर। इस बैलेंस को उठाकर यहाँ पर नीचे लिख देंगे, इस बैलेंस को उठाकर यहाँ पर कहाँ लिख देंगे, नीचे। ये जो टोटल करी है ना हमने, इसके नीचे की साइड लिखेंगे। तो चलो ये क्या था, जुलाई, तो ट्रांसफ़र कब होगा 1 अगस्त को। किस नाम से, बोले सर टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है 1760 रुपये, ये लिख दिया हमने, है ना। तो यहाँ आकर हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट।